जम्मू कश्मीर के रामबन होनी नाला इलाके में अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दिन भर तलाशी कार्रवाई जारी रही। कल ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। कल भी एक लाश निकाली गई थी। महलूकीन की शिनाख्त 2 मकामी मोहम्मद इशरत और मुजफ्फर अहमद साकिना पंथियाल के तौर पर हुई है। वहीं बाकी 5 लोग मगरबी बंगाल, 2 नेपाल और 1 का ताल्लुक असम से है। जिला इंतजामिया ने मकामी महलूकीन के वर्षा के लिए 25,000 और तामीराती कंपनी ने 25,000 रुपये, कुल 50,000 की इमदाद का ऐलान किया, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया और कम से कम 1 लाख रुपये इमदाद देने की मांग की है। वहीं जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन ने भी तामीराती कंपनी के काम पर सवालिया निशान उठाए कि हिफाजती इक़दाम के बगैर किए गए काम की वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कमेटी तश्कील देकर जांच करनी चाहिए। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जय हादसा पर मौजूद है। समीर, जिस तरह से ये 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 मकामी अफराद की जो लाशें निकाली गई, उस पर यह है कि एक तो वहां पर काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि हिफाजती इंतजाम नहीं थे या जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा, और दूसरा एक शख्स के लिए 25-25 हज़ार का ऐलान, जुमला 50,000 रुपये, ये किस हिसाब से कंपनी दे रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिलानी सबसे पहले एक जो अपडेट है और हम लाइव दिखाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी बॉडी है वो भी रिकवर हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी अभी आप लाइव भी देख सकते हैं, हमारे पीछे जो ऑपरेशन चल रहा है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो चल रहा है, उसमें अब जो है 10 की 10 बॉडीज़ को रिकवर किया गया है, क्योंकि एक बॉडी अभी रिकवर नहीं हो पाई थी। 9 बॉडीज़ रिकवर हो गई थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से जो ऑपरेशन है उसको और उसमें मजीद सूरत लाई गई, क्योंकि अब शाम भी होने को है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है और अब 10 की 10 बॉडी जो है रिकवर हो गई है। जहां तक आपने कहा कि कोई कंपनसेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक कहेंगे कि 50,000 25,000 कुछ नहीं होता है। कंपनी को रेस्पॉन्सिबल रहना, कंपनी पर एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है कि उन्होंने किस तरह से ये किया है। जाँच होगी, गवर्नमेंट ये कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि इस पर पूरी जाँच होगी। लेकिन मैं फ़िलहाल जो बिलाल बाली हमारे जो कल से यहाँ गए उनको मैं लाइन पे ले रहा हूँ। बिलाल, क्या अपडेट है कि कितनी बॉडीज रिकवर और क्या कितने लोकल हैं, कितने बाहर? देखिए, यहाँ पे जो है 10वीं डेड बॉडी, जो लोकल जो मुजफ्फर जिसका नाम था, उसकी डेड बॉडी जो है अभी रिकवर हुई। अब उसको वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। तो अभी तक जो है, इससे पहले जो आज दिन में है 9 डेड बॉडीज आज दिन में निकाली गई। कल की जो बात करेंगे, कल के वक्त में जो था 1 डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद कल शाम के वक्त भारी स्लाइड जो है इसके पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से कल शाम को जो है ऑपरेशन सस्पेंड हो गया था। ऑपरेशन सस्पेंड होने के बाद आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको शुरू किया गया, जिसमें 5 साढ़े 5 बजे करीब से तकरीबन बाद दोपहर से हमें यहाँ पे डेड बॉडीज रिकवर होना शुरू हो गई। उसमें से पहले जो 4 लोग थे, उसमें से वो नॉन लोकल्स थे जिनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से और नेपाल से था। लेकिन उस 5वीं डेड बॉडी थी वो मकामी जो इशरत था, जिसके भाई को हार्ट अटैक भी आया था, क्योंकि उन्हें अपने घर में उसकी जो टोपी मिली थी जो काम के दौरान इशरत के नाम से थी वो मिली। उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया, उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत जो अभी स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो मकामी लोग थे, सब के सब इंतजार कर रहे थे कि जो यहाँ का मकामी जो जिसका नाम मुजफ्फर था, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस वक्त जो हम लाइव अपडेट यहाँ से बता रहे हैं, कल से लगातार जो कवरेज था, आखिरी डेड बॉडी है वो भी यहाँ पे रिकवर हो चुकी है। तो तकरीबन इसके बाद जो है ये ऑपरेशन को यहाँ कंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको कंक्लूड नहीं किया जब तक इस डेड बॉडी को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन रेफर नहीं किया जाता। कंपनी पर सवालिया निशान लग गए हैं, क्या कह रहे हैं कंपनी ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, कंपनी पर तो पहले से इस माजी में भी सवाल उठे और पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ लोकल लोग हैं वो सवालात पे उठा रहे हैं कि इनका काम करने का जो मैकेनिज्म था वो सही नहीं था। इन लोगों ने जो पहले प्रोटेक्शन थी या जो पहले इन लोगों को जो रॉक बोल्ट करना था, बाकी जिस तरह के इकदाम करने थे वो तकरीबन नहीं किए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया। और मकामी लोगों ने जो कंपनसेशन की बात की, हमने बहुत सारे मजदूर ऐसे भी देखे हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं यहाँ पे मिलता, PF नहीं मिलता है। तो ये मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, उनकी भी जो है मानहानि यहाँ पे उसका मतलब उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने 25,000 रुपया रेड क्रॉस से दिया और कंपनी ने 25,000 दिया, टोटल 50,000। आज के दौर में 50,000 रुपया कुछ भी नहीं होता है। इमदाद जो है कम से कम लाख रुपया लोग मांग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं बिलाल भी
ये कह रहे हैं 50,000 कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी से बात हुई, उनका ये कहना है कि एलजी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नया कंपनसेशन एक पैकेज इनको मिले, जिनकी डेथ हुई है, जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे उनको मिले। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एलजी बहुत जल्द यहाँ पे इन जो बॉडीज जो मरे हैं यहाँ पे, जिनकी डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन वो ग्रांट करे, कोई एडुकेट कंपनसेशन, चाहे 5 लाख हो या 1 लाख से ऊपर। लेकिन कंपनी पर सवालिया निशान है, यहाँ पे जो लोग हैं गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसकी समीर बिलाल ने जिस तरह से कहा कि इनको पीएफ नहीं होता, ठीक है, और इनको जो मुशाहरा देता है, एक कंपनी जिसमें कई मुलाजिम काम कर रहे हों और ये सरकारी प्रोजेक्ट है एक तरह से, तो ऐसे में ऐसे लोगों से ये मजदूरी करवा रहे हैं, एक तरह से धोखा है इनके साथ, क्योंकि 25-25 हजार रुपए देने का मतलब ये है कि आपके पास या तो इनका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों से काम किया जा रहा है, तो सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या इस पर एक्शन ले सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पे एक्शन ले सकती है, इस पे काम कर सकती है अगर उनके पास विल होगा। मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, पता नहीं बंगाल से यहाँ आए थे, बाकी जगहों से आए थे, लोकल थे, और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे थे। अब उनकी जान चली गई, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, वो कैसे जिएंगे? उनके पास ना कोई पीएफ का साधन है, ना कोई उनको माली इमदाद मिल रही है। 50,000 में मिलता क्या है? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो उनको कंपनसेट कर सकती है, लेकिन आगे के लिए एक करना पड़ेगा, एक सिलसिला ये जो है इसको नई सूरत देनी पड़ेगी, नया इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे अगर हालात हैं, ऐसी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए पीएफ हो, उनके लिए मेडिकल अलाउंसेस हो, उनके लिए अगर उनकी डेथ होती है ऐसे जैसे इंसिडेंट्स में, तो उनके लिए एक माली इमदाद कंपनी को रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, उनको 50 लाख 25 लाख तकरीबन वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत संजीदा मसला है, और जाहिर तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं जीए मीर साहब, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो ये श्रीनगर जा रहे थे, हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे इस आने पे, क्या आप डिमांड करते हैं? देखो, पहले तो बदकिस्मती है कि कोई 10-11 जाने इस हादसे में गई हैं, वो चाहे लोकल जम्मू कश्मीर के थे या देश के किसी भाग से थे, और टेक्निकल बेसिस पर इस रियासत में आकर अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, और हादसा हुआ है। हम उसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, मगर एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ में एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट के, नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं। हमें बताया गया कि जो 10 व्यक्तियों की लाशें अभी तक निकाली गई हैं, और उनको सरकार ने मात्र 50,000 रुपये का कंपनसेशन अनाउंस किया है। वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है उनके बाल बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ। कम से कम इस हादसे में मरने वाले लोगों को कुछ नहीं तो 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाना है, क्योंकि हाईली टेक्निकल लोग थे, स्किल्ड लोग थे, ये कोई ऑर्डिनरी लेबरर नहीं थे, ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट में नहीं थे, नेशनल फेमस प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में उनके घर परिवारों को बचाने के लिए उनके रोज़गार का भी इंतज़ाम होना चाहिए, किसी भी नेक्स्ट टू द किन, और कंपनसेशन नॉट लेस देन 5 लाख हम डिमांड करते हैं। तो देख सकते हैं आप, जो जीए मीर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ये भी कह रहे हैं कि 5 लाख तक कंपनसेशन, उससे भी ज़्यादा अगर मिले तो वो अच्छी बात है। इसलिए सारे लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आम लोग हैं जो गरीब हैं, एक अहम सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी बिना इंश्योरेंस के लोगों से काम कर रही है। एक मजदूर, एक आदमी काम कर रहा है और एक रिस्की काम कर रहा है और एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और उसमें इंश्योरेंस तक उसका नहीं है। जैसा कि बिलाल ने कहा कि जिन मजदूर मिले हैं उनका इंश्योरेंस तक इनके पास नहीं है कंपनी में, तो क्या ऐसी कंपनियां इस बिना इंश्योरेंस के ऐसे रिस्की काम करवा सकती है मजदूरों से? बिलाल को फिर जोड़ता हूँ। बिलाल, इंश्योरेंस नहीं है इनको, जो एम्प्लॉयज यहाँ पे काम, जो मजदूर है, क्या आपको लगता है कि आपकी बात हुई होगी, क्या गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने जा रही है, ताकि आगे जो है जो ये मजदूर हैं इनको इंश्योरेंस मिले, इनको फैसिलिटीज बाकी मिले? देखिए, यहाँ पे हमने पास्ट में भी यहाँ पे रिपोर्ट्स की, रामसू के मकाम पर लोग जो है वो एहतजाज लगातार कर रहे हैं कि उनको इंश्योरेंस के जुमरे में नहीं लाया जा रहा, पीएफ जो बेसिक जो राइट होता है मजदूर का, किसी भी लेबर का, वो नहीं उन लोगों को मिल पा रहा है। उसके लिए हमने देखा माजी में यहाँ पे 120 दिन
यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ CPPL के खिलाफ और दीगर कंपनियों के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ की बनती है, लेबर कमिश्नर की बनती है, जो एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबल फिक्स करे। उनकी जो इंश्योरेंस है, ऐसा हादसा होता है उसके बाद के लिए उनकी फैमिली के लिए तो कोई सहारा होना चाहिए। जो अभी हमारी बात जो है यहाँ पे हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बात की है, तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने जो ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी का होता है उसके तहत इन लोगों को कंपनसेट करने का एक मैकेनिज्म बन रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि पहली हमारी तरजीह ये है कि यहाँ पे डेड बॉडीज निकाली जाए, उनको अपने वर्षा के हवाले मिलेगा। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो दिया जाना है और वो दिया जाएगा एज पर रूल ऑफ लॉ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें FIR भी एक लॉज हुआ है नेग्लिजेंस का, जो इस अभी तो उन्होंने ओपन FIR रखा पुलिस ने, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस टीम की यहाँ पे जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था कि इसकी सेफ्टी मेजर्स और तमाम तर जो उसके मतलब प्रोटोकॉल्स थे उनको जो जिनका भी लैप्स होगा उनके खिलाफ जिम्मेदारी यहाँ आयद करना, ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस इंतजामिया की, ताकि मुस्तकबिल में बाकी कंपनियों को और बाकी लोगों को रोका जा सके और इस तरह के हादसे न हो और हमारी जो लोगों की कीमती जानें हैं वो ज़ाया ना हो। तो जिलानी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि कंपनी करेगी, LLG एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, गवर्नमेंट इसका संज्ञान लेगी, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि ये 2-3 दिन ये चर्चा रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। बिल्कुल LG एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उसका सीरियसली नोट लेना चाहिए। नेग्लिजेंस का जो मसला है, यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं उसकी जाँच होनी चाहिए, और जो मजदूर यहाँ पे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनकी फैमिलीज़ को एडुकेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। इंश्योरेंस के दायरे में जो बाकी मजदूर हैं, बाकी टनल्स में काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी, PF की फैसिलिटी, लेबर लॉज के जितने भी लॉज हैं या जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी, एक लॉ लाना पड़ेगा। हम बातें बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है 10 की 10 बॉडीज रिकवर हुई हैं और हो सकता है कि अगले 1 घंटे में जो है ये ऑपरेशन। बिल्कुल सही कहा समीर आपने कि LG इंतजामिया को इस पर जो है लगाम लगानी पड़ेगी। इतनी बड़ी कंपनी बिना इंश्योरेंस, बिना PF, इंश्योरेंस तो कम से कम जरूरी है क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है और बड़ी कंपनी के तहत मजदूर काम कर रहा है। अगर आज इंश्योरेंस होता तो एक बड़ी मदद खानदान को उनको मिल जाती। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का जो रामबन खोनी नाला है, इसमें अब तक जो 9 लाशों की बात हो रही थी, 10वीं लाश भी निकाली जा चुकी है। 10 लाशें इससे दस्तयाब हुई हैं, बरामद हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से खत्म हुआ। 10 की 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि इंश्योरेंस के बिना ये मजदूर काम कर रहे थे, 50,000 सिर्फ उनको मिल रहे हैं। तो सरकार इस पर क्या एक्शन लेती आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हादसे के मौके पर जो लोग वहां मौजूद थे और मकामी लोग हैं, उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। शॉर्ट किट की होती, रॉक बोल्ट हुआ होता, कमल क्रैक्स पड़ते तो दिखाई देता दूर से भाई क्रैक्स हो रहे हैं, इसमें तो कम से कम सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाते। ये चीज़ है नहीं। मुझे अफसोस इस बात का कि हमारा ऑपरेटर यहाँ 32 साल से काम रहा है इसी प्रोजेक्ट वर्क में, और शाम को वो इंटरव्यू दे रहा था कि हमसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। ये तो हद है। हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कंपनीज के साथ यही होता है, रोना होता है हमेशा कि भाई कम से कम प्रिकॉशंस लिया करो। और जिस कंपनी का काम ये था उनके खिलाफ FIR कटे। इन जो यहाँ पे डेथ हुई या जो जख्मी हुए उनको कम से कम 25 लाख कंपनी से दिया जाना चाहिए, ताकि इस कंपनी को सबक मिले कि आइंदा आने वाले वक्त में ये जो भी जान यहाँ पे जो भी वर्कर लगाएगा उसकी जो है उसकी माली जानी तहफ़्फ़ुज़ जो है कंपनी करेगी। उसके साथ साथ इंश्योरेंस और खासकर FIR जो है इनके खिलाफ लगनी चाहिए। और दूसरा, आपने देखा कि जो भी कंपनी यहाँ काम करती है बिल्कुल भी फर्स्ट एड उनके पास नहीं होता है, कोई जो है डॉक्टर नहीं है उनके पास, कोई जो है पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है कि आप जब भी कोई जख्मी होता है उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। आपने देखा एम्बुलेंस तक इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त के मैं LG साहब से भी गुजारिश करूँगी कि इसको खुद ही जो है पर्सनली इसको मॉनिटर करें और इस पर नोटिस लिया जाए, और पूरा जितना भी हाईवे के अंदर जो भी काम चल रहा है कम्प्लीटली उस 3 कंपनियों के साथ असम में, छत्तीसगढ़ में और अभी वहाँ मेघालय से आया था, वहाँ पे पूरी मार्किंग होती है एरिया की, उसके बाद मार्किंग के बाद काम लगाया जाता है इंजन। या तो जाहिल जैसे हम ऊपर बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि उसको खेत बीजने के लिए चलो जी वैसे खुदाई करो, ऊपर से गिरेगा। इसकी कटिंग में स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग हुई है क्या? कम से कम इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर कटिंग होती, आज ये नाउल जो हमारे बच्चे गए ना, हमारे भाई गए ना, ये नहीं जाते बिला। देखो जी, अभी कम से कम यहाँ जो अमातें हुई है
तो इनके घर वालों को कम से कम 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा ही अगर मदद दी जाएगी तो तब जाके इनकी आखिरी रसूमात जो है अंजाम दी जा सकती है। तो अभी कितना आपको बोला गया है, कितना दिया जा रहा है? अभी बोला गया है कि 50,000 रुपया कोई बता रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 50 से काम होने वाला नहीं है। तो अब 1 लाख रुपए से कम ये आखिरी रसूमात जो है इनकी वो उससे कम अंजाम नहीं दी जा सकती। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही। नेशनल हाईवे पर मुसलसल ट्रैफिक जाम रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रैफिक एहलकार गाड़ियों की आवाजाही को सही ढंग से रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ट्रैफिक जाम हो जाने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए और कीमती इंसानी जानें तल्फ होने पर कंपनी जिम्मेदार रहे और उससे बाज पुरस करने के साथ उस पर कार्रवाई हो। तो मैं ड्यूटी हूँ इधर, तो अभी घर जाना था, तो पता नहीं रात के कितने बजे पहुँच जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। बस यही कहना है कि मगर ये तो डिज़ास्टर है, तो इसका क्या करेंगे, ये तो इस पर कोई किसी का इख्तियार नहीं है। इन जो इधर जिनकी डेथ हो गई है तो उनके साथ बड़ा ये देखना है कि जो कंपनी इस पे काम कर रही थी उनको भी सोचना चाहिए था कि सेफ्टी प्रोसीजर जो है SOPs है वो फॉलो करने थे पहले। तो दो ही दिन हुए थे इस पे काम लगे हुए, तो 2 ही दिन में इतना सारा डिज़ास्टर हो गया। तो ये तो देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा इस पे कि क्या हो गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में PM पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित आज राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकली और राहुल भट्ट के लवाकीन के लिए मुनासिब राहत का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने राजबाग से घंटाघर लाल चौक तक मार्च किया, जहां उन्होंने एहतजाजी धरना दिया। बादशाह इन मुलाजमीन ने श्रीनगर में BJP हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया। मुश्तइल मुजाहिरीन का BJP के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर से आमना सामना हो गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PM पैकेज के कुछ मुलाजमीन जिनके BJP लीडरों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका जम्मू तबादला कर दिया गया है। आपके रविंदर रहना कुछ नहीं कर पाया। मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है, हमें मत मारो। 5.5 नहीं सर, सुनिए इनको, हम 5.5 PM पैकेज में लगे। आप मुझे बताइए BJP के वो कौन से दामाद हैं? 7 साल में क्या किया? 5.5 KPs जो PM पैकेज जम्मू में कैसे ट्रांसफर है? अशोक उनको भी वही क्लॉज पे लग रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं, उसके बच्चे पे लग रहे हैं। आपका जनरल सेक्रेटरी अशोक का बेटा जम्मू में है। जब तक ये कोई शहीद होगा, जब तक हम कश्मीरी पंडित हैं, 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 हम कश्मीरी पंडित हैं। जस्टिस, 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 देखिए अभी जो नया PM पैकेज लगा उसमें कितने 5 ऐसे बंदे हैं स्पेशली, क्या 6 जिनको जम्मू ट्रांसफर किया गया। क्या एक मिनट भाई जी, मैं स्पेशली बोल रहा जो अभी हुआ, रिसेंटली हुआ, बोलिए 3rd मंथ में ये ऑर्डर निकला हुआ है। आप मुझे बताइए क्या उनके बॉन्डेड लेबर का क्लॉज नहीं लगता है? क्या ये सिर्फ हम पे लगता है? क्या ये सिर्फ हम? देखिए यहाँ पर जो बैठे वो राहुल है, क्या हम सभी राहुल पे बॉन्डेड लेबर था? क्या उस राहुल पे था जो बेचारा मरने के लिए लग रहा है? हमारी मांगे भी नहीं थी, आप सिर्फ एक ही मांग थी, हम यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीचों बीच एक भाई गया है, वो शहीद हुआ है। चाहे यहाँ पे
यहाँ पे जब मुस्लिम मरते हैं, हिंदू मरता है, सिख मरता है, सबसे पहले एक इंसान मरता है, ये एक जान जाती है, एक फैमिली तबाह हो जाती है। तो उस फैमिली को हम नहीं, राहुल, हर कोई घर जितना भी कश्मीरी पंडित का है वो राहुल नहीं बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अपनी फैमिली को लेके एक सिक्योर जगह पे जाए जहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ रही। अब बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से यही गुजारिश है कि अब हमें यहाँ से रिलोकेट करें, वी आर नॉट सेफ। अब तो टारगेट किलिंग्स होने लगी। ऑफिस में 3 बंदे यहाँ के भी होते हैं, एक बंदा माइनॉरिटी का होता है, माइनॉरिटी मारा जाता है, बट बाकी ठीक सेफ होते हैं। और अभी तक डीसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तहसीलदार चारूना भी बैठा हुआ है आराम से। राहुल भट्ट कत्ल के 10वें रोज मटन अनंतनाग में पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एहतजाजियों ने एहतजाजी मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए सूर्य मंदिर के बाहर धरना दिया। इस मौके पर कई एहतजाजियों ने रजाकाराना तौर पर अपने सर मुंडवाए और आंजहानी राहुल भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया। सूर्य मंदिर में एक खुसूसी पूजा भी की गई और राहुल भट्ट के कातिलों को सजा देने और कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा दोहराया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनके मुतालबात को तस्लीम करने में ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जबकि उनका सबसे बड़ा मुतालबा उनकी वादी से बाहर तैनाती का है। बारिश में भी हम यहाँ पे भीग चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तब भी टस से मस नहीं हो रही है और झूठे दावे, खोखले वादे। फिर एक कश्मीरी पंडित के साथ 25 साल के साथ भी वही अन्याय हो रहा है जो 90 में हुआ था। आज 90 का दौर नहीं है मोदी जी, उस समय 90 का दौर है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज आप तो जाग जाए, आज तो आप खुद सेंटर में बैठे, आप तो बोलते हैं उस समय हम पावर में नहीं थे, आज तो आप पावर में हैं, तो कश्मीरी पंडितों का फैसला लेना पड़ेगा। मोदी जी आप फैसला लो। और यहाँ पर हमारे सारे साउथ कश्मीर के जितने भी यस्सु, मटन, रेंट, हाल वाले सारे मटन नाग पे आए हैं और यहाँ पर हम अपना राहुल जी को श्रद्धांजलि दे दी हमने। और ऊपर से अपने जो सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स है, जिन्होंने सर मुंडवाने का जो प्रण लिया है, ताकि हम लोग शहीद राहुल को श्रद्धांजलि दें और पूरे प्रशासन को एक चेतावनी दें कि हम रुकने वाले नहीं है। राहुल भट्ट को आज जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। 10वें दिन की क्रिया में मुतफ़्फ़ी अहल खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जम्मू अखनूर हाईवे पर एहतजाज करते हुए लवाकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, तहम पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करने की तरगीब दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एलजी इंतज़ामिया से अपील की कि वो कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज मुलाजमीन को यूटी के दीगर मकामात पर मुंतकिल करें, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल साजगार नहीं है। कश्मीर में पीएम पैकेज के वो मुलाजिम हैं उनको वापस लिया जाए। हम मोदी साहब से अपील करते हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो हमारी ये मांगे पूरी करें। हमारे जो बच्चे कश्मीर में हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी रिलोकेशन के लिए जो वह एजिटेशन हो रही है, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हमारी जो टारगेट किलिंग जो रेगुलर इंटरवल्स हो रही है जो कश्मीरी पंडित की, इसमें कोई थमने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारे वहाँ पर वैली पोस्टेड माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ वो यरगमाल हैं, आतंकवादियों के हाथ में भी और गवर्नमेंट के हाथ में भी। वो तो उनको आश्वासन दे रहे हैं, मगर हमें वो तो सारे झूठे हैं। हम ये डिमांड करते हैं उनको फॉर टाइम बिंग यहाँ जम्मू शिफ्ट किया जाए। हमारी एक ही डिमांड है कि जो वहाँ पे वैली में माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ है उनको एन मास यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब हम बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये 1990 का कश्मीरी पंडित नहीं है। हम जाग गए हैं क्योंकि जितनी भी मरकजी सरकारें आज तक आई उन्होंने हमारे साथ गलत किया और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इनके साथ। मारूफ फिल्मसाज अशोक पंडित ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो पीएम पैकेज के तहत वादी कश्मीर में खिदमात अंजाम देने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुंतकिल करे। वो आज जम्मू में अनजानी राहुल भट्ट के 10 दिन की क्रिया में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। पंडित परिवार है वहाँ पे, जितने भी पैकेज के जो वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे लगता है कि उनका इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आज तक नहीं आ रही है। और क्या जताना चाह रहे हैं आप दुनिया को कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, हमें इस्तेमाल करके कि हमें दिखा के कि देखिए यहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं और यहाँ के हालात ठीक हैं, तो हम स्केपगोट नहीं हो सकते।
हम सिटिंग डक्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम उनको वहीं पे सिक्योरिटी देंगे। कल एलजी का भी बयान आया है, तो वहाँ सिक्योरिटी देंगे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सेंटर पैकेज है, सेंटर पीएम पैकेज है, उनको संज्ञान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इनके जितने भी दावे हैं और जितने भी जो इन्होंने किए हुए हैं वो खरे उतरे नहीं हैं, वो चीज़ें हुई नहीं हैं। तो हमारा विश्वास जो है हम खो बैठे हैं। और मुझे लगता है कि हाई लेवल हाई पावर सेंटर से टीम जानी चाहिए, हमारे लोगों से मिलना चाहिए, और सब कुछ तब होना चाहिए जब तक हमारे लोगों का वहाँ से ट्रांसफ़र ना हो। सारी प्रक्रिया उसके बाद शुरू होनी चाहिए। यहाँ से जितनी भी खबरें दिल्ली जा रही हैं सब झूठ जा रही हैं। आपको अपने कान खोलने पड़ेंगे, आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको अपने आप को सच हजम करने की ताकत आजमानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप अपनी ही दुनिया में हैं, आपने अपने ही इल्यूजन क्रिएट किए हैं, आपने अपनी ही एक हवा क्रिएट की और आपको लगता है यही सच है। सच ये है कि राहुल भट्ट मारा गया। सच ये है कि इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हो। और अगर आपको किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी है, अगर आपको कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको किसी भी किस्म की पॉलिसी बनानी है, तो उसमें कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आगे की जनरेशन रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से आगे की जनरेशन कश्मीर में रिएक्ट कर रही है, जिस तरह के आगे की जनरेशन आज जम्मू में रिएक्ट कर रही है, हालात जो हैं वो 1990 का कश्मीरी पंडित जो था वो आज का कश्मीरी पंडित नहीं है। आज का कश्मीरी पंडित एग्रेसिव है। आज का कश्मीरी पंडित अपना हक लेना जानता है। और मैं बता रहा हूँ कि आगे की जनरेशन जब तक तैयार न हो तब तक अगर ये सरकार और आज ये सरकार ये नहीं समझ पाए कि हमारे हल कैसे ढूंढना है, तो बहुत भारी पड़ेगा इन्हें। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने नतनुसा कुपवाड़ा में 10वें रोज जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरे में मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से उन्हें आज सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। कुपवाड़ा पुलिस के इस तर्ज अमल पर आज पंडित लोग खफा थे और इसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे थे। उधर एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि पंडितों के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और उन्हें कोई मुश्किल नहीं है। पंडितों ने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें कश्मीर से जम्मू मुंतकिल किया जाए। इन मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि आज तक इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कोई आला ओहदेदार उनके पास नहीं आया। तो कश्मीरी पंडितों से मुताल्लिक़ खबरें और भी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने आज कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो या तो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को महफूज माहौल फराहम करे या उन्हें जम्मू शिफ्ट कर दे। बुखारी ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कौन सा बाप चाहेगा कि उसका बेटा मार दिया जाए। बशारत बुखारी कहते हैं कि अमन और मामूल के बारे में सरकारी दावे बदलते रहते हैं क्योंकि हुकूमत अपने मफाद की ही बात करती है। बशारत बुखारी का कहना है कि मसले का हल निकालना ही इस सूरत हाल को बदलने का वाहिद हल है। आयरनी है परवेज साहब कि आज की तारीख में आप कहते हैं हालात ठीक है और कल कहते हैं आप इलेक्शंस नहीं करने हैं, हालात भी ठीक नहीं है। जब इलेक्शंस की बात आती है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है, रिस्टोर करने की बात आती है, आप कहते नहीं अभी हालात ठीक नहीं, अभी ठीक करेंगे। और जब आपको अपना तांडव करना होता है जलसों में और मीडिया पे, आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है। ऐसा कभी था ही नहीं जैसा आज है। आप एक ही चीज इनको बोलिए इंतजामिया से, आप तब सही होते हैं जब आप कहते हैं हालात ठीक नहीं, अभी हमारी जरूरत है, या आप तब सही होते हैं कि जब कहते हैं आपके सब कुछ ठीक ठाक है अपनी कुर्सी के लिए। ये फैसला उनको करना है और जवाब उनको देना है, उनसे ले लीजिए जवाब। बेसिक इसका एक ही इलाज है कि आप मसाइल को हल कर लीजिए, आप लोगों को बात करने दीजिए, आप बात सुन के मामलों का हल दे दीजिए और जितने भी आपके, चाहे वो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलात हो या इंटरनल अफेयर्स के मामलात हो, उनको हल दे दीजिए। जब तक हल नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता हालात साजगार होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि हुकूमत कश्मीर में तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। साबिक वज़ीर आज़म अनजानी राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। आज़ाद का कहना है कि मिलिटेंट शहरियों को निशाना बना रहे हैं और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो कश्मीरी पंडितों समेत हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर का है, उस सिक्योरिटी का सब लोग सिक्योर होने चाहिए। कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी फितरों के अंदर भरेगा। इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए,
लेकिन साथ साथ मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन सरकार को इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट आ गया हालात ख़राब हो। टूरिस्ट आने का क्रेडिट में ज़्यादा ऊपर वाले को देता, क्योंकि उसने दिल्ली में 50% 49.5% टेम्परेचर रखा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर रखा, तो सब बेचारे भाग रहे हैं कश्मीर, शिमला, जितने भी हिंदुस्तान में ठंडी जगह है। कश्मीर में बरसरकार पीएम पैकेज के मुलाजमीन की महफूज इलाकों में मुंतकली के मुतालबे पर एक सवाल का जवाब देते हुए आज़ाद ने कहा कि मुलाजमीन के हक बजानिब मुतालबात को पूरा किया जाना चाहिए। चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है या कश्मीरी मुसलमान, बहुत सारे मुल्क हैं जो हिट लिस्ट है, उनकी मांग है जो जायज़ है वो पूरी करनी चाहिए। हमने उनको मौत के सामने नहीं छोड़ा। एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस अहम मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी AK मेहता समेत सिविल इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। IGP कश्मीर विजय कुमार के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के दीगर सीनियर अफसरान भी मीटिंग में शरीक थे। सालाना यात्रा के पुरअमन तरीके से इनकाद के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए मनोज सिन्हा ने मुतल्लिका हुकाम से कहा कि वो सिक्योरिटी समेत तमाम तरह के बंदोबस्त को अहसन तरीके से यकीनी बनाए ताकि यात्रा खुश उसलूबी से चल सके। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कुपवाड़ा मकाम शाहवली ज़ियारत का दौरा किया। यहाँ उन्होंने वक्फ के अराकीन से तफसीली बातचीत की। उन्होंने ज़ियारत की शान रफ्ता बहाल करने और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के तमाम तर इक़दामात उठाने का अज़्म किया। अंद्राबी कहती हैं कि अब नाजायज़ तामीराती प्रोजेक्ट्स पर बुलडोज़र चलाने का वक्त करीब आ गया है। भी हमारी दरगाहें पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी जीनत बढ़े, उनकी खूबसूरती बढ़े और जो हमारे दिलों में मोहब्बत है इन पीरों की, इन दरगाहों की, इन हजरातों की, वो और से और खूब तर होती जाए। और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमने पहले भी तय किया हुआ है और अब टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए, जो टूरिज़्म में डेवलपमेंट के लिए पैसा आया है, उनसे भी हम सरकार से भी कहेंगे, सरकार हमारे साथ साथ है। मरहूम मीरवाज मौलवी मोहम्मद फारूक और प्रोफेसर अब्दुल गनी लोन की बरसी पर श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में बंद रहा। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद रहीं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही मामूल के मुताबिक चल रही थी। इस दौरान ईदगाह श्रीनगर और इसके अतराफ में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों पर ताले डाल दिए गए थे और बाहर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे। इसी बीच मजलिस उलमा ने दोनों मकतूल लीडरों को शानदार अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया और इंतज़ामिया के ऐसे इक़दामात की मज़म्मत की। तंजीम ने मीरवाज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की मुसलसल घर बंद में नज़रबंदी की भी शदीद मुखालफत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी लोन और मीरवाज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक को उनकी बरसी के मौके पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में श्रीनगर में पार्टी के कारकुनों का एक जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें PC के सीनियर लीडरों ने दोनों मरहूम रहनुमाओं की जिंदगियों पर रोशनी डाली। सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने इस मौके पर कहा कि आम लोगों की आवाज़ दबाने को गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता है। उनका कहना है कि सियासी क़यादत बिलखुसूस मसले कश्मीर पर झूठी तशहीर बंद कर दे। इसी बीच PDP और NC के बशमूल दीगर सियासी पार्टियों ने भी दोनों मकतूल लीडरान को खराज अक़ीदत पेश किया है। इस दौरान श्रीनगर के ओल्ड सिटी के कुछ हिस्सों में बंद बनाया गया। इलाके में दुकानें बंद थीं, ताहम सड़कों पर गाड़ियां मामूल के मुताबिक चलती रहीं। आपको याद दिला दें कि 1990 में 21 मई को मीरवाज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक को उनकी रिहायशगाह पर गोली मार दी गई थी, जबकि एक साल बाद ही उनके दिन ईदगाह श्रीनगर इलाके में प्रोफेसर गनी का कत्ल कर दिया गया था। हालात तो वाक़ात पिछले 70 साल या 90 साल या 30 साल से ऐसे रहे कि जानों का ज़िया होता रहा। कोई भी आप देखिए ना, किसी भी तरह से अब कितने कब्रिस्तान आबाद हो गए और कितनी मुसीबतें लोगों ने झेली और कितने नौजवान हमारी खबरों के नज़र हो गए। और मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में कि कोई घर ऐसा होगा
जो इससे जूझता ना हो और जिसको मुश्किलात और मुसीबतों और मसाइब का सामना ना करना पड़ा हो। मुझे नहीं लगता है कि जो मामलात हैं, चाहे या कश्मीर के एतबार से जो मसला है, इसके एतबार से भी हमें सही समत इख्तियार करना चाहिए और सही बात करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियाँ भी रंग लाएं और लोगों की बहबूदी हो, फलाह हो और लोगों की जानों का ज़िया होना बंद हो जाए। आवाज़ें चोक करते हैं वो गलत करते हैं, बिकॉज आप जब जज्बात को कभी काबू कर नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि अगर आप जज्बात का इजहार करने दें, उसे इंसान का दिल भी हल्का हो जाता है और बाकी मामलात जो हैं जो लोगों तक और अरबाब इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आवाज़ों को बंद करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। हाँ, शायद उनको वक्ती तौर पे अपना सिस्टम चलाने में आराम मिलता होगा, लेकिन ये कौमों के लिए ठीक नहीं होता है क्योंकि कभी भी उभर आते हैं। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है इनसे कि ये जो सऊबतें हैं आप लगाते हैं या ये जो आपने आवाज़ें लोगों की बंद कर दी, उनको बोलने दें, उनको रिस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज एक यादगारी इजलास मुनक्किद कराया जिसमें अब्दुल गनी लोन को उनकी 20वीं बरसी पर खराज पेश किया गया। इस दौरान मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को भी उनके 23वें यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक़ वज़ीर अब्दुल गनी वकील ने इस इजलास की सदारत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब ने कहा कि इनकी तरफ से दी गई कुर्बानियाँ कश्मीर की आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बनेंगी। म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा में आज काउंसिल के सदर खुर्शीद अहमद गनाई और नायब सदर मकसूद अहमद राथर के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। कड़े हिफाजती इंतजाम के बीच कई घंटों तक म्यूनसिपल काउंसिल के दफ्तर में बंद कमरे में तहरीक अदम एतमाद पर बहस हुई। इस दौरान काउंसिल के सदर, नायब सदर और उनके हिमायती दूसरे काउंसलर फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही कमरे से निकल गए। इस दौरान बीजेपी से वाबस्ता मुखालिफ धड़े ने काउंसिल के अहाते में पटाखे छोड़कर अपनी जीत का जश्न मनाया। बीजेपी से वाबस्ता काउंसलरों का कहना था कि अब म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा में सदर और नायब सदर बीजेपी का होगा। म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा की सदर के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग से पहले ही काउंसिल के सदर और नायब सदर ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। कुछ रोज पहले पुलवामा म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलरों ने सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, जिसका आज फ्लोर टेस्ट होने वाला था। ताहम इससे कबल ही काउंसिल के सदर और नायब सदर ने इस्तीफा पेश कर दिया। डोगरा फ्रंट जम्मू के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि हुक्काम जम्मू शहर में लाउड स्पीकर्स के गैर मजाज इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं। वह जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इससे कबल फ्रंट के कारकुनों का कहना था कि यह मसला मजहबी नहीं बल्कि समाजी मसला है। कोई भी होगा हम पहले मंदिरों से उतारेंगे जी, अपने आप से शुरू करेंगे और जब करेंगे आपको बुलाएंगे, फिर गुरुद्वारा से हटाएंगे और उसके बाद सबके हटने चाहिए। डिस्टर्बेंस पैदा करने का वातावरण किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री यहाँ कल आकर के बीच वाला रास्ता, अरे कोर्ट के रास्ते के बाद वादी कश्मीर में शादीशुदा जोड़ों की इज़्दवाजी जिंदगी के तनाज़ात में रोज बरोज इजाफा होने की वजह से बेशतर जोड़े अदालतों का रुख कर रहे हैं। इस सब में मुतासरा बच्चों पर नफ्सियाती दबाव पड़ रहा है। ऐसे में लोक अदालतों का रोल मुस्बत और कारआमद साबित हो रहा है। पेश ज़हूर रिजवी की ये खास रिपोर्ट। अदालतों में ऐसे जज्बाती मनाजिर शायद ही देखने को मिलते हैं जहां तलाकशुदा वालिदैन अपने बच्चों की तहवील और देखरेख के मामलात को लेकर इंसाफ हासिल करने की दौड़ में होते हैं। सगे भाई बहन की 14 साल बाद कोर्ट रूम में मुलाकात हो सकी। एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब है और सालों बाद उसे अपनी बेटी से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। मियाँ बीवी में झगड़ा और बच्चे को देखने के लिए अदालत का सहारा लिया गया। कानूनदानों के मुताबिक ऐसे केसों में सालों लग जाते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के चलते लोक अदालतों का एहतमाम होने के साथ ही रिश्ते इस्तवार होते हैं। अदालतों में तलाकशुदा जोड़ों और घरेलू तनाज़ात के बायस बच्चों की तहवील और उनकी देखरेख के मामलों में बच्चे मुतासिर होते हैं। कम वक्त में ऐसे मामलों का निपटारा लोक अदालत के जरिए हो रहा है और कुछ लोग इंसाफ फराहम करने के इस तरीके से खुश हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हम 14 साल के बाद मिले हैं। वी आर ट्विन्स एंड जो ये है इसने मेरे बाप के ऊपर ये क्या कहते हैं इसे
केस किया था मतलब वो मुझे खाना पीना दे और पैसे दे जो मुझे स्कूल में फीस होता है, और ये माँ के पास होती है और मैं बाप के पास रहता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस लोक अदालत का जिसने हमें ये मिला है। सुन मैं गो लोक अदालत में बच्ची समखन के मैं गो ये इंसाफ मैं समखो कि बच्ची अम तोर बच्ची कि इकरार बहस गस पन्निस मालिस निश बहस वात पन्निस मालिस निश 2-4 दह 5 दह 10 दह बहस हेक पन्निस मालिस निश वो गि मे मालियो बहुत वलन वारिया इंसाफ गई मे ये लोक अदालत मज मैं मिले ना ये युथ राहत कुछ। ये डिस्प्यूट्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, इनमें हम बहुत पहल करते हैं और लोक अदालत में इनका सेटलमेंट एक दिन में हो जाता है। न कोई यहाँ पे हारता है न कोई जीतता है। इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी में ये कहा गया है कि लोक अदालत का जो कंसेप्ट है ये विन विन सिचुएशन है, दोनों इसमें जीतते हैं। जजों और कानूनी माहिरीन ऐसे मसाइल को लेकर फिक्रमंद हैं। उनका कहना है कि अदालतों में ऐसे केसों से समाज के अंदर नई बीमारियां जन्म लेती हैं। वालिदैन के साथ साथ बच्चों पर गलत असरात मुरतब होते हैं। अदालतों में ऐसे केसों का निपटारा सिर्फ लोक अदालत के जरिए मुमकिन हो रहा है, क्योंकि कानूनी दावपेच में लोगों को दहाइयां लग जाती हैं। इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ये। इसके लिए मैं आपको ये बताऊं, ऐसे केसेस को तो मैं ये यानी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं लोगों कि प्लीज ऐसे इश्यूज को कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मोड्स के जरिए कोर्ट्स में मत ले जाओ सेटल करने के लिए, बल्कि इनको लोक अदालत में लाओ। पहले तो ये आपका अगर फैमिली प्लेटफॉर्म पर ही सेटल हो जाए तो ज्यादा बेटर है, यानी फैमिली एल्डर्स बैठकर अगर वहां ये सेटल करें ज्यादा अच्छा है। अगर ये वहां सेटल नहीं हो सक रहा है तो फिर हमारे लोक अदालत में लाओ, उस लोक अदालत में हम सेटल करेंगे। अदालतों में शायद ही ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जहां बिछड़ों का मिलाप होता है, रंजिशें ख़त्म होती हैं और दूरियां नज़दीकियों में तब्दील होती हैं। और ये सब लोक अदालत का कमाल है जिसके ज़रिए केसों का निपटारा जल्द से जल्द अमल में लाया जाता है। हालांकि कानूनी माहिरीन का मानना है कि ऐसे मसाइल जिसमें घरेलू तनाज़ात, बच्चों का झगड़ा या दीगर मसाइल जो हैं इनको अपनी सतह पे हल किया जाना चाहिए ताकि लोग जो हैं अदालतों का रुख ना करें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। जम्मू कश्मीर में पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद कराने के सिलसिले में ये कदम उठाया गया है। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस अक्षय लाब्रू और NFDC के जनरल मैनेजर D रामाकृष्णन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस दौरान LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार मौजूद रहे। 15 से 20 जून तक मुजवजा मेगा इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर का डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मुश्तरका तौर पर इवेंट मुनक्किद करा रहा है। जम्मू कश्मीर में तख्लीकी इम्कानात को उजागर कराने के मकसद से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और फिल्म साजों के लिए सबसे पसंदीदा मकाम के तौर पर जम्मू कश्मीर को उभारा जाएगा। महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर से वाबस्ता फनकारों ने अशोक काक का तहरीर करदा और कश्मीरी मज़ाहिया स्टेज ड्रामा टाइगर हॉल श्रीनगर में पेश किया। उम्मीद ग्रुप जम्मू की जानिब से 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल के 5वें रोज़ ये ड्रामा पेश किया गया, जिस पर हाजरीन लुत्फ अंदोज हुए। आज की इस तकरीब में DD न्यूज़ के सरबराह काजी सलमान मेहमान खुसूसी थे, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से शरीक हुए। तकरीब के आखिर पर मैं फनकारों और मीडिया से वाबस्ता चंद अफराद को सर्टिफिकेट और असनाद अता करते हुए उनकी इज्जत अफजाई की गई। अगर नहीं पता तेल बेहतर ये अमिस ठोबस सिर्फ तुमक नाइन खेते 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 बह थवो अमिस माजि नख वल योन आसस तो ये फिर फोर गर अगर नाय याद करी
इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से डाक बंगला सुपुर में एक रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यहाँ किसानों और डीलर्स में शऊर बेदारी का नज़्म करा गया था। कीड़े मार अद्वियात के डीलर्स और तरक्की पसंद किसान बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक थे। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के नायब सदर संजय वाट्स ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और जम्मू कश्मीर के एरिया मैनेजर फरहाद शरीफ भी उनके साथ यहाँ मौजूद थे। कंपनी के नुमाइंदों ने फलों की काश्त में कीड़े मार अद्वियात और फफूंदकश अद्वियात की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने सेब की क्वालिटी कंट्रोल के उमूर पर भी बात की ताकि किसान अपनी फसल से अच्छी आमदनी हासिल कर सके। इस साल फिर दोबारा हम टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ग्रोवर्स के ऑर्चर्ड्स में जाके टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर रहे हैं। रेगुलरली पिछले 1.5 महीने से काम हो रहा है, बिकॉज माइट एक ऐसा कीड़ा है जो एप्पल की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और इस साल बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर माइट्स का अटैक ज़्यादा आ रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट कनौची है, इट इज़ ए जैपनीज प्रोडक्ट और साइनोपैराबिन टेक्निकल है इसमें। इट्स ए एससी फॉर्मुलेशन, वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन है, बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है और माइट्स की कोई भी स्टेज हो, एनी स्टेज, वेदर इट इज एग स्टेज और निम्फ स्टेज और एडल्ट स्टेज, कोई सी भी स्टेज हो, प्यूपा स्टेज, कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज की माइट को ये केमिकल कंट्रोल करता है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।